नमस्कार। आगे बढ़ते हैं पाठ संख्या 344 और हम लोग कहाँ चल रहे हैं? कन्या लग्न में शनि। कन्या लग्न में शुक्र तक का विचार हम लोगों ने कर लिया है। अब कन्या लग्न में शनि अगर लग्न में स्थित हो तो क्या परिणाम देगा, और लग्न से द्वादश भाव तक जिस राशि में शनि स्थित हो वहां से क्या परिणाम देता है, इसको आज समझने का प्रयास करेंगे। चैप्टर थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है लेकिन भावाश्रय फल ही समझना है। और यहाँ विशेष क्या लिए हैं? लग्नानुसार भावाश्रय फल, अर्थात जिस भाव में ग्रह स्थित है उस ग्रह के अनुकूल तो हम फल कह ही सकते हैं, उस भाव के अनुकूल तो हम फल कह ही सकते हैं, लेकिन विशेष लग्नों में वो ग्रह तात्कालिक रूप से जहाँ का स्वामित्व रखता है उसका भी प्रभाव प्राप्त करता है। उसके अनुसार क्या फल होना चाहिए, इसीलिए यहाँ इसको विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। तो सबसे पहले समझिए कि यदि लग्न में ही शनि स्थित हो तो क्या फल होगा। अब यहां हम जानते हैं शनि नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है। ये भी जानते हैं काल पुरुष के पत्रिका में ये कर्म एवं एकादश स्थान अर्थात दशम एवं एकादश स्थान का स्वामित्व रखता है। किसी भी पत्रिका में ये दो स्थानों का स्थिर कारक है, 8वां और 12वां। तो इतना प्रभाव तो शनि पहले से लेता है। अब इस पत्रिका में क्या क्या ले रहा है और अलग से प्रभाव, तो कहते हैं कि पंचम का भी स्वामी है और छठे का भी स्वामी है। हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है, हमेशा इस बात को समझते रहेंगे कि ग्रह मूल त्रिकोण का प्रभाव अधिक करता है। अर्थात कन्या लग्न में यदि शनि लग्न में बैठा है तो छठे का भी परिणाम करेगा। हम लोगों को बहुत कुछ किसी भी पत्रिका में पहुंचने से पूर्व ही ज्ञात होता है, तो उसके अनुसार अब ये वृद्धि कारक है, लग्न में बैठा है तो क्या कहेंगे? शरीर की वृद्धि होगी। हो सकता है कि जातक लंबे कद के हो जाएं, लेकिन यहां स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी संभव है, क्योंकि एक तो शनि है जिसको रोग के लिए भी कहा जाता है और दूसरा इस पत्रिका में षष्ठेश भी है। अब यहां पंचम का स्वामी होकर के लग्न में गया तो जातक विवेकी होगा, यह भी कहना हम लोग नहीं भूलेंगे। अब लग्न में स्थिर होकर के, लग्न में स्थित होकर के शनि की दृष्टि तीसरे स्थान के ऊपर, 7वें स्थान के ऊपर और 10वें स्थान के ऊपर है। तो तीसरे, 7वें और 10वें स्थान का कुछ न कुछ नुकसान ही करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हम हमेशा ग्रहों की दृष्टि नैसर्गिक प्रभाव के आधार पर ही लेते हैं। यदि ग्रह शुभ हो तो शुभ दृष्टि कहते हैं और यदि ग्रह अशुभ हो तो अशुभ दृष्टि कहते हैं। तो अर्थात पराक्रम की हानि, छोटे भाई बहनों की कमी, या यदि हो तो उसके साथ वैचारिक मतभेद। सप्तम में, तो सप्तम में शनि की दृष्टि है तो दांपत्य जीवन में सुख की कमी, लंबी यात्राओं में कष्ट, सांसारिक सुख भोगों में कमी और करियर विलंब से प्रारंभ हो और कर्म क्षेत्र में कुछ न कुछ परेशानी हमेशा लगा रहे, ऐसा हम कह सकते हैं यदि कन्या लग्न में शनि लग्न में ही स्थित हो। अब यहाँ लग्न हो गया हमारा। अब शनि यदि दूसरे स्थान में, अब दूसरे भाव में शनि है और यहाँ शनि तुला राशि का है, लेकिन हमको इतना ही देखकर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। क्यों? यदि
उच्च और नीच षड्बल आगे अब धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो उच्च और नीच जितना महत्व नहीं रखता उससे अधिक महत्व दिग्बल रखता है। तो दिग्बल तो सप्तम में होता है। चलिए इसकी बात बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे अब शनि तुला राशि का है तो कम से कम वो भाव तो बलवान हो गया, क्योंकि भाव बलवान होने के लिए क्या कहते हैं, भावेश भाव में हो, भाव को कोई भावेश के द्वारा भाव दृष्ट हो, वहां कोई उच्च के ग्रह हो। तो यहां शनि उच्च का हो गया। अब शनि षष्ठेश होकर के धन स्थान में गया है तो ऋण आदि की प्राप्ति बड़ी सरलता से करा देगा। जब कभी भी ऋण लेना चाहेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अब यहां शनि बैठेगा तो जिस स्थान में स्थित होता है कहते हैं उस स्थान की वृद्धि भी करता है, क्योंकि कालपुरुष में एकादश स्थान का स्वामित्व रखता है। तो अर्थात धन की वृद्धि करेगा और बड़े कुटुंब होंगे आपके, अर्थात आपका जन्म बड़ी फैमिली में हो, यह संभव है। अब यहां से शनि की दृष्टि चतुर्थ स्थान के ऊपर, यहां से शनि की दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर और यहां से शनि की दृष्टि एकादश स्थान के ऊपर। बड़ा फैमिली हो, धन हो, ऋण आसानी से प्राप्त हो, लेकिन यह प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आपको परेशान कर सकता है, माता के स्वास्थ्य को बाधित कर सकता है। स्वयं आयुष कारक हैं लेकिन इनकी दृष्टि से आयु की हानि होगी और लाभ की निरंतरता में भी कमी आएगी, क्योंकि ये लाभ स्थान को भी दृष्टि दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से शनि को अब अगले राशि अर्थात अगले भाव कह लें, यहां यदि स्थित हो तो क्या परिणाम देगा। दो बातें सोचते हैं। एक तो शनि तीसरे स्थान में स्थित है, हम इसको ग्रह के रूप में बुरा नहीं कहेंगे। अब कहेंगे कि शनि पंचमेश और षष्ठेश होकर के तीसरे स्थान में स्थित है। ये भी सोच सकते हैं कि लग्नेश का मित्र, लग्नेश तो मित्र नहीं सम मानता है, लेकिन शनि बुध को मित्र मानता है। इन सभी बातों को अपने मन के अंदर आने दीजिए और उसके बाद ये तीसरे स्थान में वृश्चिक राशि मंगल की राशि का स्थित है, इस बातों को भी ध्यान देते हैं। तो यहां भाई बहन तो होंगे, लेकिन क्या भाई बहनों के साथ हमारा रिश्ता अच्छा रहेगा? पराक्रम की वृद्धि होगी, ऐसे जातक सतत प्रयासरत रहेंगे। किसी भी कार्य में जीत सुनिश्चित करने के लिए यहां शनि बहुत अच्छा है, अर्थात किसी भी कार्य को आप सफलतापूर्वक कर लें उसके लिए शनि की स्थिति यहां बहुत अच्छी है। लेकिन शनि चूंकि शत्रु स्थान अर्थात छठे का भी स्वामित्व रखता है, इसलिए भाई बंधुओं में प्रेम की कमी हो सकता है। नौकर चाकर घर में टिके या न टिके ये सोचना हो तो कहेंगे यहां यदि शनि स्थित है तो हमको नौकर चाकर का सुख तो मिलेगा, लेकिन क्या नौकर चाकर हमको नुकसान दे सकता है, क्योंकि शत्रु राशि का शत्रु स्थान का भी स्वामी शनि है। अब यहां से दृष्टि पंचम स्थान, तो अपने स्थान को देख रहा है, अर्थात संतान पक्ष से स्वतंत्रता, कोई परेशानी नहीं। अब यहां से भाग्य स्थान को देखेगा तो पिता के स्वास्थ्य में परेशानी और भाग्य में हानि, आचरण बहुत धर्मानुकूल नहीं होगा। और द्वादश स्थान को देखेगा तो रोग व्याधि का भय, अपव्यय, अर्थात बिना काम के भी खर्च हो जाए और खर्च करने में आप सावधानी न रखें, ऐसा यहां समझा जा सकता है।
चलिए, अब शनि यदि चतुर्थ स्थान में स्थित हो तब हम लोग क्या फल कहते हैं। अब देखिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से भी समझना है, इसीलिए हम विश्लेषण लेकर के चल रहे हैं ताकि सभी पाठों में कुछ ना कुछ विशेष आपको समझने के लिए मिलेगा। सभी प्रभावों को जानते हैं नैसर्गिक अशुभ ग्रह है और ये माता स्थान है और ये मामा स्थान का स्वामी है। तो ये मामा स्थान का स्वामी मातृ स्थान में है, तो क्या ननिहाल का सुख मिलेगा? या ये यहां से एकादश भी है, ये भी समझना है, और लग्न से चतुर्थ है, तो क्या ननिहाल का सुख मिलेगा? क्या मातृ स्थान से कुछ भूमि आदि का प्राप्ति होगा? ये तात्कालिक प्रभाव से इसको समझा मैंने। और चतुर्थ से चूंकि सुख है, मां है, और ये जिस स्थान का स्वामित्व रखता है उसको मामा स्थान भी कहते हैं, अर्थात ननिहाल का स्थान भी कहते हैं। तो इसका अब चतुर्थ के साथ संबंध हो गया, तो हमको क्या बोलना चाहिए? अब यहां से शनि की दृष्टि इस स्थान के ऊपर है, इसलिए भी कहते हैं कि उस पक्ष से लाभ हो और साथ में ननिहाल फैमिली भी खुशहाल हो। अब दशम स्थान के ऊपर दृष्टि है, भले ही ये कालपुरुष के पत्रिका में दशमेश होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ न कुछ हानि ही करेंगे, अर्थात कार्य में रुकावट हो, विलंब से कार्य संपन्न हो, नौकरी विलंब से प्राप्त हो, प्रमोशन आदि विलंब से मिले। और लग्न के ऊपर दृष्टि है तो स्वास्थ्य की भी बाधा संभव है। और जो कुछ भी हम यहाँ आपको बताते हैं इसका विशेष प्रभाव उस समय जातक को प्राप्त होगा जिस समय शनि की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है। लेकिन जानना जरूरी है कि किस प्रकार से शनि यहां फल करता है। पाठ आने में विलंब होता है, इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा मांगते हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि निरंतरता बनाए रखें। आगे आप लोग बहुत आनंद से पाठ को पढ़ते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही, कल फिर अगले पाठ में हम लोग 5वें से लेकर के 8वें तक के विषय में समझेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।